हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको शॉर्ट में हम SHE भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका एक छोटा सा डायग्राम है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ग्लास का कंटेनर यूज करेंगे। एक ग्लास का कंटेनर होता है। इस ग्लास के कंटेनर में हम एक बड़ी सी ग्लास की ट्यूब लगा देते हैं। एक इसमें ग्लास की ट्यूब यूज करते हैं इस तरीके से। अब इस ग्लास की ट्यूब में ऊपर की तरफ एक इनलेट होता है, ऊपर की तरफ एक ओपनिंग होती है। यहां पर इस ओपनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे इस ओपनिंग के थ्रू। तो यहां से बेटा हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जो है इसका प्रेशर होना चाहिए बेटा 1 बार, यानी 1 बार प्रेशर पे हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटी सी ट्यूब और यूज करते हैं, ये वाली ट्यूब। एक छोटी सी ट्यूब यूज करेंगे इसके अंदर, और इस ट्यूब के अंदर एक प्लेटिनम का वायर यूज करेंगे। एक छोटा सा प्लेटिनम का वायर यूज करते हैं इस तरीके से, और इस वायर को प्लेटिनम की ही प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। नीचे की तरफ एक प्लेटिनम की प्लेट लगा देते हैं। अब ये जो प्लेटिनम की प्लेट होती है, दिस इज प्लेटिनम प्लेट, इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक की इसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, कोटिंग करेंगे। ठीक है। अब ये पूरा सेटअप है। अब इस कंटेनर के हम अंदर क्या करते हैं, एक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं। एसिड का सॉल्यूशन इसमें भरते हैं, एसिड का सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये जो एसिड का सॉल्यूशन आपने इसमें फिल किया है, एसिड सॉल्यूशन, हम सब जानते हैं एसिड के अंदर कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, H+ आयन। तो याद रखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। तो यहाँ पे एसिड जो सॉल्यूशन जो हमने लिया है, इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर। 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक बड़ी सी ग्लास ट्यूब है, दिस इज ग्लास ट्यूब। इसके अंदर हमने एक प्लेटिनम का वायर यूज किया है, ये प्लेटिनम वायर है। और इसी प्लेटिनम वायर को हमने नीचे की तरफ एक प्लेटिनम की प्लेट से कनेक्ट किया है। ये जो नीचे वाली प्लेटिनम प्लेट होती है रेक्टेंगुलर प्लेट है, और इसके ऊपर हम प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनके तैयार हो जाता है। अब इसका यूज क्या है, मान लो हमारे पास एक अननोन इलेक्ट्रोड है, तो उस अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह वर्क करता है। मान लेते हैं कि अगर ये एनोड की तरह वर्क करता है, तो यहां पे कैसे रिएक्शन होती है देखते हैं। एक्ट एज एनोड, एक्ट एज एनोड। हम सब जानते हैं कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है। और ऑक्सीडेशन में हम सब जानते हैं क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं इसके अंदर, ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका होता है बेटा ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन गैस, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और ये 2 H+ आयन बना लेते हैं, 2 H+ आयन। साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, लॉस। इस तरीके से अगर मान लो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करता है, जैसे एक्ट एज कैथोड, अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करता है, तो हम सब जानते हैं कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर भी रिडक्शन रिएक्शन होती है वहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। तो अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। जैसे कि हम जानते हैं, ये जो हमने एसिड का सॉल्यूशन इसके अंदर भरा है, इसमें कौन से आयन प्रेजेंट है, बोलो, H+ आयन। अब ये जो H+ आयन है, तो यहाँ पे हम 2 H+ आयन ले लेते हैं। इनकी स्टेट क्या होती है, एक्वस। अब ये 2 H+ आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, और ये किस में रिड्यूस हो जाते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस में। ये हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो जाते हैं। और यही हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो आपको कहां दिखाई देंगे, यहां इस तरीके से नीचे की तरफ आपको इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है।
अब एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे हम हमेशा जीरो एज्यूम करते हैं। कितना एज्यूम करते हैं? जीरो। जीरो मान के चलते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है? जैसे ई नॉट एच प्लस कन्वर्टेड टू H2, और ये कितना होता है बेटा? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब यदि हमें किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है तो उसके साथ हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एडजस्ट करते हैं और एक गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं। फिर उसी गैल्वेनिक सेल की हेल्प से हम उस अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करते हैं। दैट्स ऑल।